आप बताइए नदी के पास में आप देख रहे हैं ना, आप देखिए नदी के पास में बिल्कुल आपको बिल्कुल नदी का किनारा है। वहाँ कब्रिस्तान यहाँ पर मुर्दा गड़िया है और वो जो है ना जो हमारे दो अच्छा, दो खोपड़ी निकली थी। हाँ दो खोपड़ियाँ भी निकली है और तत्काल में नदी में फेंके हैं। अच्छा, नदी में बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे 2 खोपड़ी निकली और वो भी अभी मात्र 6 महीने पहले की लाश गड़ी हुई थी यहीं पे। प्रधान जी बताइए कि यहाँ पर जो है चकनूरी में हर घर हर जल के अंतर्गत जो है ये बोरिंग हो रही, क्या मामला है, क्यों रोका जा रहा है? इसमें सर हमें कुछ नहीं मालूम है, हमारा प्रस्ताव है ना, हम बना के दिए हैं जो वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर कब्रिस्तान था। हाँ है। तो यह बोरिंग आपके जानकारी में हो रही है? आपको सूचना नहीं मिली थी? तो जब मौके पे आपने जानकारी पाई तो यहाँ क्या एक्शन लिए आप? एक्शन क्या, बंद बोरिंग बंद होगी, जो बंद हो गई है, नहीं लगेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के सुधनीपुर ग्राम सभा में। ये चकनूरी है, आपको बता दें बगल में ही कुंवर नदी बहती है और ये हिंदू समुदाय का यहाँ पर कब्रिस्तान है और यहाँ पर जल निगम की बोरिंग हो रही थी। सामने अभी आप देख रहे हैं मशीन, और ग्रामीणों के काफ़ी विरोध से अभी बता दें थोड़ी देर पहले यहाँ पर सारा सामान हटाया जा चुका है, लेकिन ये मशीन अभी है। और उनका आरोप ये है कि अभी जब यहाँ पर खुदाई हो रही थी यहाँ से तमाम नरकंकाल मिल रहे थे और 2.5 महीने पहले यहाँ पर दफन हुई एक मिट्टी थी उसको भी यहाँ पर उजाड़ दिया गया। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और घटना तो सुबह से लगातार चल रही थी, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण मौजूद है। आइए घटना की पूरी जानकारी उनसे लेते हैं, क्या है मामला पूरा, आइए आपको हम बताते हैं। और बता दें कि जिस तरह से प्रशासन की इसमें लापरवाही देखी जा रही है, सामने आ रही है, लोगों की मिली भगत है और अभी तक ग्राम प्रधान नदारत है, कुछ ग्रामीण हैं। आइए बात करके मामले की पूरी जानकारी आपको देते हैं। क्या मामला चाचा, क्या बात है बताइए। यही बात है जो हमारे कब्रिस्तान के जो का नाम है, उनका नाम क्या नाम है, रामजीत यादव नेकपाल। अच्छा, यहाँ पैसा लेकर 2 लाख रुपए लेकर इसके बाद अपना ट्रांसफ़र करा लिए दूसरी जगह और इसके बाद जो नया नेकपाल इसका यहाँ पर अथवा कर दिए। ठीक, मेरे कब्रिस्तान है, मेरे बाप दादा की अथवा है, यहाँ खनवा कर इसके बाद उड़ी मुड़ी सब निकसे और सब नदी में कहाँ फेंकवा दिए, सब पूरा एकदम आकर यहाँ पर देखा गया। हम लोग को 19 तारीख को यहाँ सूचना अथवा जो 19 तारीख से बोरिंग हुआ था। 19 तारीख से बोरिंग चल रही थी। हाँ, 19 तारीख से बोरिंग चल रही थी। भाई कब्रिस्तान में कोई नहीं, कोई मैयत नहीं हुई, कोई आया नहीं। फिर बच्चे थोड़ा से इसके बाद लैटरिन करने आए, कह रहे थे कहाँ चाचा जो यहाँ पर जो अथवा का नाम बोरिंग हो रही है। मैं कहा अरे कहाँ हो रही है, कहने कब्रिस्तान में हो रही है। अरे मैं कहा कौन करा रहा है। इसके बाद जो है नेकपाल जो है ऐसा ऐसा करके इसके बाद अथवा करके इसके बाद जो प्रधान कह रहा है कि मैं नहीं कहा हूँ और प्रधान गवाही किया। इसके बाद कह रहा भैया मुझे भी मालूम नहीं। नेकपाल आगे करके इसके बाद रात में अपना ट्रांसफ़र करके चला गया और नया नेकपाल आया, कह रहा तुम्हारा लीक होके, कह रहा तुम्हारा इतना है। मेरा कब्रिस्तान पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा फरमाइश हुआ था। इसके बाद 2 बार फरमाइश करवाए थे, इधर चक लगी थी, उसके बाद बंजर था। इसके बाद हमारा कब्रिस्तान हमारा अलग था। उसी कब्रिस्तान में ज़बरदस्ती आकर वहाँ पर बोरिंग कर रहे थे। हम लोग के गांव वाले को कोई पता नहीं था भैया। इसके बाद जो है हम लोग को पता हुआ, इसके बाद आए, हम लोग जा रहे थे, मशीन सब फूकने जा रहे थे। बाकी ठेकेदार कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जो कर दिए हैं भैया मेरा सामान जाने दीजिए। सब ठेकेदार अपना अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। अभी मशीन नहीं गई हुई है, एक अथवा पाइप वो सब चला गया। मशीन अभी वहाँ बरकरार में मशीन है। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ से मशीन अपना ले जाए। इसके बाद वहाँ 400 फुट बोरिंग कराए हैं। कोई हमारे बच्चे जानवर कोई चीज़ गिर जाएगा, मर जाएंगे, उसमें क्या समझला, मर जाएंगे। बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा, नेकपाल होगा कि कोई अधिकारी होगा, प्रशासन होगा। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है भैया, मैंने कहा हूँ, न कोई प्रस्ताव रखा हूँ। रातों रात अपना आए हैं, नाप के उन लोग को ठेकेदार को दिया नेकपाल। इसके बाद चला गया है और प्रधान से पूछा गया भैया गांव जुटा, प्रधान को बुलाया गया। प्रधान कह रहा चाचा मुझे कुछ नहीं मालूम है। आखिर आज 10 दिन से बोरिंग हो रही थी, किसी को नहीं खबर थी? किसी को नहीं थी। अच्छा, किसी को नहीं था। कहाँ है, कोई यहाँ आता नहीं है? हम बता रहे हैं 2 शादियाँ थी और एक लड़की एक लड़के की। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आदमी वहीं पर रहेगा।
अब वहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर कौन देखेगा। अब वो आदमी वहाँ पर रहेगा तो कल मेरे भाई साहब ये हैं, मेरे मामा हैं, इन्होंने देखा परसों, तो इन्होंने कॉल किया इनके ही लड़के के पास, तो उन्होंने बताया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। आप बताइए, ये नदी किनारा है, गांव 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ना तो कोई बंजर है, जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट राजस्व विभाग अगर कोई दे रही है ज़मीन वो डालने के लिए पुलिया और या तो टंकी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जगह पर होनी चाहिए ना, पट्टे पर होनी चाहिए ना। ये पट्टा तो है नहीं। 38 बिस्से का मेरा कब्रिस्तान है, 35 मान लीजिए 1 एकड़ के मेरी है कब्रिस्तान। अब आप ही बताइए, कभी है टोटल, उसके बावजूद अब मान लीजिए आप यहाँ पर अगर डालेंगे तो पाइपिया कहाँ से लेके जाएंगे आप ही बताइए। 3 किलोमीटर हमारा गाँव है, यहाँ से कहाँ से लेके जाएंगे। और नेपाल भी खाया पैसा, मेरा प्रधान ट्रांसफर करा के चला गया, राज बहादुर मेरा प्रधान, वो भी पैसा खाया है। दोनों पैसा खाए हैं, ये बात रियल है। नहीं तो यहाँ पे आप बताइए नदी के पास में आप देख रहे हैं ना, आप देखिए नदी के पास में यहाँ बिल्कुल नदी का किनारा है, वहाँ कब्रिस्तान, यहाँ पर मुर्दा गड़िया है, वो जो है ना जो हमारे 2 खोपड़ी निकली थी। हाँ, 2 खोपड़ियाँ भी निकली है और तत्काल में नदी में फेंके हैं। बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बता रहे थे 2 खोपड़ी निकली और वो भी अभी मात्र 6 महीने पहले की लाश गड़ी हुई थी। यहीं पे जहाँ पे गड्ढा खोदा है, पानी जहाँ पे है, वहाँ पे 6 महीने पहले खोपड़ी अभी तो निकाल के, और बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं भैंस या बकरी चराने के लिए, वो लोग बता रहे थे। उतनी समझ जब हम लोग को इन्फॉर्म हुआ, जब हम लोग को वो हुआ तो हम अपने चाचा या अपने जो मेन गांव के, हम लोग तो बाहर रहते हैं मगर जो मेन यहाँ लोग के अपने जो यहाँ पे रहते हैं उन लोग से संपर्क किया। मेरे चाचा जी थे, एक प्रेमचंद है और एक रविंदर है, ऐसे आपस में सब लोग यहीं पे रहते हैं, अपना कारोबार यहीं पे वो लोग करते हैं। इन लोग से बातचीत किया, बातचीत करने के बाद फिर हम लोग डिसाइड किए कि भैया अपने कब्रिस्तान में ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तब अपने गांव को पूरा सहमत किए, गांव को सबको यहाँ एकत्रित किए। उसके बाद देखा गया। अब जो बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों की बात तो सरकार भी मानती है। आप ही बताइए, देख लीजिए वहाँ 38 से 1 एकड़ की ज़मीन, 1 एकड़ का मतलब 38 बिस्सा होता टोटल। 38 बिस्से की ज़मीन लिख ली है आपको? नहीं लिखती है, उसमें भी कब्जा हो गया। ठीक है, मतलब मौके पर ये बताइए कब्रिस्तान की जमीन है ना, हाँ पूरा फुल है। अब आप वहाँ पे जमीन दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए, गाँव वहाँ पे है, पाइपिया कहाँ से लेके जाएंगे वो ठीक पानी का। दोस्तों, अगर हम देखते हैं जल निगम के या कोई भी सरकारी कार्य होता है उसका कुछ नियम होता है, कुछ कायदा कानून होता है। ये नदी का किनारा है, गांव से काफ़ी ढलान पर है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में ये पूरा डूब जाएगा। ठीक है, इससे हमारी सरकारी हानि होगी क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से ये सब बनता है। और ये बताइए कौन सा नियम है, यहाँ से ये बताइए नीचे से बहाव ऊपर जाएगी पाइप की तरफ, ये तो सरासर गलत है। तो ऐसे नियमों की अनदेखी करके यहाँ पर काम हो रहा था। और मेरी प्रशासन से गुजारिश, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे कार्य गांव में न हो सके और अपने सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। तो ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।